तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है स्टडी क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, जहां भी क्लास को शेयर करना है क्लास को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 10th के मैथ्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कितना? केवल और केवल 3 क्वेश्चन। तो सर 3 क्वेश्चन? हाँ बाबू, केवल 3 क्वेश्चन। 3 ऐसा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% उसी प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन तो बताना जरूरी है। तो इसी 3 क्वेश्चन को मैंने आज आप लोग को बताने के लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनाएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन हमारा लास्ट हो जाएगा, ठीक है। मात्र 3 क्वेश्चन है और आपको ज्यादा देर रुकना भी नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एपी 11,6,1,-4 काट 16वां पद ज्ञात करें, ठीक है। हमें इसमें 16वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है बाबू। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यहाँ पर दिया क्या गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। दिया गया है। यहाँ पर ए का मान कितना दिया गया है बाबू? ए कहने का मतलब प्रथम पद। ए का मान यहाँ पर 11 दिया गया है, तो ए बराबर यहाँ पर हम लिख देंगे 11। डी का मान कितना दिया गया है बाबू? डी कहने का मतलब सार्वअंतर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि दूसरा पद में से हम पहला पद को घटाएंगे तो जो निकलेगा वही हमारा डी का मान होगा, ठीक है। तो अगर हम 6 में से घटाएंगे 11 को तो हमारे पास बचेगा -5, ठीक है। तो इसका सार्वअंतर कितना है? -5 है, तो -5 हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 16वां पद यहाँ पर निकालना है। क्या? 16वां पद निकालना है। तो यहाँ पर हमको ये बताओ बाबू, एन का मान कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पर एन का मान जो है वो है हमारा 16। हमें निकालना क्या है? टीएन निकालना है। टीएन बराबर वाट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? टीएन का फॉर्मूला क्या होता है हमको ये बताओ। तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी, ठीक है। जब आपको पता है एन, ठीक है, हमें 16वां पद निकालना है। 16वां पद निकालना है तो यहाँ पर हम लिख देंगे T16 बराबर एन था, तो यहाँ पर एन की जगह पर हम 16 लिख दिए। T16 ए का मान कितना है? 11, तो यहाँ पर हम लिख दिए 11 प्लस में एन का मान है 16 माइनस में 1 गुना डी का मान कितना है बाबू? तो डी का मान -5 है, तो -5 कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर T16 बराबर क्या हो जाएगा? 11, तो 11 प्लस में, अब देखो 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा 15 गुना में -5। अब इसको हल कर दो। T16 बराबर में 11 प्लस में 15 पचे कितना होता है बाबू? 75। 15 पचे 75, तो क्या 75 प्लस में होगा या माइनस में? तो माइनस में 75। 15 पचे 75 तो माइनस में 75, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो गौर से, यहाँ पर T16 है ना, तो T16 हम लिखेंगे बराबर 11 है तो 11। अब देखो प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 75। तो अब हमको ये बताओ T16 बराबर क्या हो जाएगा? 11 में से 75 को घटाओ, तो यहाँ पर जब हम 75 में से 11 को घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया तो 6, तो यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा? 64। कितना बचेगा बाबू? माइनस का 64। तो एपी का 16वां पद कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए एपी का 16वां पद कितना हो जाएगा? -64 होगा। हम लिख दिए कि इसलिए एपी का 16वां पद -64 होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। ओके बाबू, अब यहाँ पर बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि सिद्ध करें कि 4 प्लस में √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन को हमने कितनी बार बनाया है कि नहीं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन फिट हो गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आखिर, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सिद्ध करना है 4 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले हम मानेंगे, लिखेंगे माना 4 प्लस √5 क्या है? यहाँ पर अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर मानेंगे क्या? तो मानेंगे यहाँ पर 4 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? 4 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने मान लिया इसको एक परिमेय संख्या है। अब उसके बाद 4 प्लस √5 बराबर जब हम परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? तो आप लोग पढ़ा होगा कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्लस
√5 बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे P बटा Q, और जहां Q के जगह पर 0 नहीं होता है, और जहां Q के जगह पर 0 नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाबू, √5 है तो √5 इसको हम रहने देते हैं, ठीक है, बराबर P बटा Q है तो P बटा Q। अब ये जो 4 दिखाई दे रहा है आपको, 4 जो है ये प्लस में है, ठीक है, तो उस तरफ जाएगा बराबर के, तो यहाँ पर हो जाएगा -4, नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है बाबू। अब उसके बाद √5 है तो √5 बराबर, इसका एलसीएम लो, Q और 1 का एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा क्या, Q, और Q में Q से भाग दो तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में। अब ऊपर क्या है P, और P में 1 से गुणा करेंगे तो P, माइनस में 1 में Q। अब देखो बाबू, Q को भाग दो 1 से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q हो जाएगा, और वहां पर ऊपर क्या है 4, और 4 में Q से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4Q, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4Q, ठीक है। बस ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखना है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखो। यहाँ पर जो ये दिखाई दे रहा है ये वाला उठा करके यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर लिखेंगे P माइनस में 4Q बटा में Q, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास से, परिमेय संख्या है, किससे बाबू, विरोधाभास से, विरोधाभास से, ठीक है। P माइनस 4Q बटा Q परिमेय संख्या है विरोधाभास से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि जो हम माने थे बाबू, यहाँ पर 4 प्लस में √5 एक परिमेय संख्या है, ये माने थे, तो ये तो गलत हो गया माना हुआ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि 4 प्लस में √5 परिमेय संख्या मानना गलत था, परिमेय संख्या मानना क्या था, परिमेय संख्या मानना गलत था, मानना गलत था, ठीक है। इसलिए 4 प्लस √5 क्या है, इसलिए 4 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो गया है, और आप लोग बना भी लीजिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करा है, गौर से देखिएगा, यदि cot 4a बराबर tan a माइनस 10 डिग्री, तो a का मान ज्ञात करें। ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बाबू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर कर आता है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम बनाते हैं। क्या करा है, cot 4a बराबर tan a माइनस 10 डिग्री, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, जो दिया गया यहाँ पर उतारो, यहाँ पर है cot 4a बराबर में tan a माइनस 10 डिग्री, ठीक है। अब इसको उतार दिए आप लोग। अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर देखो cot 4a को tan में कन्वर्ट करो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, tan यहाँ पर 90 डिग्री माइनस में थीटा, थीटा के जगह पर 4 है तो 4 कर दिए, बराबर में यहाँ पर tan थीटा है, तो यहाँ पर tan a माइनस 10 डिग्री हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखो यहाँ पर भी tan है और वहां पर भी tan है, तो tan से tan क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरफ बचेगा 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर, उस तरफ बचेगा a माइनस का 10 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 90 डिग्री, अब देखो ये जो 10 है ये क्या है माइनस में, तो इस तरफ आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में 10 डिग्री, बराबर में यहाँ पर a है और ये 4a माइनस में है, तो उस तरफ जाएगा तो प्लस में 4a हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद करना कुछ नहीं है, 90 और 10 कितना होता है, 100 होता है, तो 100 डिग्री बराबर में 4 और 1 5a यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर काट दो, 5 का पारा में 100 कितना बार में आता है, तो 20 बार में, तो यहाँ पर 20 बराबर में a, ठीक है। तो इसलिए a का मान कितना निकल जाएगा बाबू, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर देखो ये जो cot है ना, cot को हम बदल दिए tan में। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cot थीटा बराबर tan 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर 4a था तो 4a, ठीक है। tan है तो tan यहाँ पर a माइनस 10 डिग्री कर दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 90 माइनस 4a बचा, tan से tan खत्म, a माइनस 10 बचा, इसको हम सोल्व किए तो यहाँ पर 20 आया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन का अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में खास कर आता ही है, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन बाबू सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, अंक चेंज रहता होगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाय बच्चों।